नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया था। जम्मू कश्मीर को अलग यूटी का दर्जा दिया गया था और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर अलग यूटी का दर्जा दिया गया। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने रूल किया और तमाम वो ताकतें जो कैबिनेट के पास हुआ करती थी, जो मंत्रियों के पास हुआ करती थी, जो मुख्यमंत्री के पास हुआ करती थी, वो तमाम ताकतें जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई थी। और 2019 के बाद से जितने भी जम्मू कश्मीर में काम हुए हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से हुए हैं। लेकिन पिछले साल 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए गए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो लोगों ने चुनी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुने गए और अब विधानसभा जो है वो जम्मू में चल रही है और विधानसभा के अंदर ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में बिजनेस कैबिनेट ने जो है वो बिजनेस रूल जो है वो बनाए हैं और उसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेज दिया गया है। अब इंतजार ये है कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर इन बिजनेस रूल्स को पास करते हैं या फिर नहीं, लेकिन कैबिनेट ने जो है वो इसे मंजूरी दे दी है। ये बात उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में ये बात जो है वो बताई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से चुनी हुई सरकार बनी है तब से उन मंत्रियों को ये नहीं पता है कि उनके पास क्या क्या पावरें हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, वो किसकी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसकी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता है तब तक वो सरकार जो है वो अपने काम करेगी, अपने मुताबिक काम करेगी। इसलिए कैबिनेट ने ये बिजनेस रूल जो है वो बनाए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार जो है वो अपने तरीके से काम कर सके। उन्हें किसे ट्रांसफर करना है, किस अधिकारी को ट्रांसफर नहीं करना है, ये पावर जो है वो मंत्रियों के पास होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए। अब सब जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से मंत्रियों को यह कहना है कि हमारे पास पावर्स ही नहीं है, हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे। न जाने कितने आरोप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों पर लग चुके हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार को अब लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो दावे और जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया जा रहा, ये लोगों का आरोप है। और तमाम मंत्रियों का ये कहना है कि उनको अब तक ये नहीं पता कि उनके पास क्या क्या पावरें हैं, वो क्या क्या बोल सकते हैं, वो क्या क्या नहीं बोल सकते। अब सब जानते हैं कि कुछ समय पहले उमर अब्दुल्ला के इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि वो तमाम एसपीओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। और ये खबर चर्चा के आने के बाद वो पोस्ट रिमूव हो गई और अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की ताकतें कम कर जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार की ताकतें जो हैं वो बढ़ाने का काम हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब चुनी हुई सरकार बनकर तैयार हो चुकी है। तमाम मंत्री पद ने अपनी शपथ ली है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बनाया गया है, लेकिन बार बार असेंबली में यही कहा जा रहा है कि हमारे पास पावर्स नहीं, हमें पावर्स जो है वो मिलनी चाहिए ताकि वो अपने लोगों का काम कर सके, जम्मू कश्मीर में रुके हुए कामों को रफ्तार दे सके। और अब कैबिनेट की एक बैठक हुई है और उस बैठक में बिजनेस रूल बनाए गए हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर में अपनी मनमर्जी का काम कर सके, अपनी मनमर्जी की जो है वो चीजें कर सकें। अब इसकी मंजूरी मिलती है या फिर नहीं मिलती है ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि कैबिनेट की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। अब क्या क्या उसमें चीजें दिखाई गई हैं, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं और किन किन पावरों का जिक्र किया गया है, ये फिलहाल कुछ दिनों के बाद ये पता चल जाएगा कि इन बिजनेस रूल्स में क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन की गई हैं। लेकिन अब इंतजार क्या है, इंतजार इस बात का है
कि क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बिजनेस रूल्स को मंजूरी करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, लेकिन 4 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। जब हम मंत्रियों से ये सवाल करते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, जनता के वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद रिप्लाई हमें यह आता है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। सारी पावरें जो हैं वो एलजी साहब के पास हैं। और जब 2019 में जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार बनी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में अपना काम करना शुरू किया था, तो उसके बाद तमाम ताकतें जो हैं वो राजभवन के पास चले गई थी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पास चली गई थी। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो जम्मू कश्मीर का कामकाज देख रहे थे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे, एडवाइजरों को जो है वो ताकतें दी गई थी ताकि वो जम्मू कश्मीर का काम कर सके। जम्मू कश्मीर में तमाम वो सेक्टर जो चल रहे हैं उनमें रुकावट ना आए, लगातार वो काम होता रहे। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं, तमाम मंत्री जो हैं वो मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमें वो पावरें मिलनी चाहिए जो एक मंत्री के पास होती हैं, ताकि वो जनता के जुड़े हुए मुद्दों को सॉल्व कर सके। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावे और वादे किए हैं उसे पूरा किया जा सके। लेकिन अब इंतजार ये है कि क्या इन बिजनेस रूल्स को मंजूरी मिलती है या फिर नहीं, ये देखने वाला होगा। नमस्कार।